आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। नीति की इसमें बातें हैं। हमारे जीवन में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे परिणामों का एनालिसिस इस ग्रंथ को पढ़ करके हम कर सकते हैं कि हम किस भूमिका तक पहुंचे हैं, कहाँ हैं हम, किस स्थिति में हैं। आप सभी घाटकोपर महिला मंडल मुंबई से आप सभी यहाँ आए हैं आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि पौन्नूर में। इस पौन्नूर की विशेष महिमा है। यहाँ से ही आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज सिमंदर भगवान के दर्शन के लिए विदेह क्षेत्र गए थे। वहां से हमारे लिए जिनवाणी का ज्ञान लेकर के आए थे। वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। 8 दिन वहां रहे थे, 8 दिन निराहार वहां रहे थे। उपवास किया था उन्होंने, क्योंकि दिन और रात का समय का भेद रहता है। यदि यहाँ की वो उनकी भूमि है, यहाँ पे रात है और वहां दिन है, तो भी वो आहार नहीं लेते। यहाँ दिन है वहां रात है तो ले ही नहीं सकते, दोनों समय पे नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने 8 दिन का उपवास किया था। सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और यहाँ पर हमारे लिए लेकर के आए और यहीं पर हमारे लिए उस दिव्य ध्वनि को गूंथा और पंच परमागम जैसे महाशास्त्रों की रचना की, जिसमें से अभी हम सुबह शाम स्वाध्याय में गुरुदेव का प्रवचन और जीना दीदी का स्वाध्याय, जिसमें हम 49 नंबर की गाथा देख रहे हैं, जिसमें जीव का वास्तविक स्वरूप है। अन्य ग्रंथों में भी बहुत सारे जगह उन गाथाओं का प्रयोग है। बहुत ही कमाल की गाथा है, जिसमें विशेष रूप से अव्यक्त के बोल, उसे आप सब समझने वाले हैं। ये सब वही वाणी है, सीधी तीर्थंकरों की वाणी, जो यहाँ कुंद कुंद आचार्य लेकर के आए और इसी भूमि पर लिखी गई और इसी भूमि पर हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कह नहीं सकते, इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी तपोभूमि ये है, अधिक समय उन्होंने यहाँ साधना की है, इसलिए ऐसा कहने में आता है कि पंच परमागमों की रचना यहाँ हुई। बाकी उनकी समाधि हुई कुंदाद्री पर्वत पर, कर्नाटक में, है ना। यहाँ से वो फिर बाद में वहां चले गए थे। इसके अलावा भी रचना, जैसे मूलाचार को भी कहा जाता है कुंद कुंद आचार्य का शास्त्र। हाँ बिल्कुल, मूलाचार पे आप रचयिता का नाम आचार्य भट्टेकर देखोगे उसका, हाँ, लेकिन उसका भट्टेकर का अर्थ होता है दिया हुआ उपदेश लिखना। जैसे थरसेन आचार्य ने पुष्पदंत भुजवाली स्वामी को उपदेश दिया, लेकिन छठकंडागम के लेखक कौन है? पुष्पदंत और भुजवाली स्वामी, है ना। ऐसे ही भद्रबाहु स्वामी का उपदेश और लेखक है कुंद कुंद आचार्य। क्योंकि दिया हुआ है, उन्होंने बताया और मैंने लिखा, इसलिए उसका नाम भट्टेकर आचार्य लिखा उन्होंने, लेकिन वो कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ है, ऐसा है। अभी एक पंडित जी आए थे जिन्होंने उस ग्रंथ पर PhD किया हुआ है, उन्होंने इस विषय में हमें विशेष जानकारी दी थी। अब 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव इस भूमि पर विचरते थे, यहाँ उन्होंने शास्त्र लिखे। उसके बाद वट्टेकर आचार्य मतलब आचार्य नहीं, कहा हुआ, कहा हुआ। वट्टेकर का अर्थ कहा हुआ, मैं लिख रहा हूँ, इसलिए उसका नाम वट्टेकर नाम रख दिया उन्होंने, अपना नाम ना लिखकर, ऐसा। तो कुंद कुंद आचार्य देव की लगभग 800 वर्ष बाद, 900 वर्ष बाद गुणभद्र स्वामी हुए, आज से 1100 वर्ष पूर्व। उन्होंने आत्मानुशासन नाम का ये चरणानुयोग का बहुत ही प्यारा ग्रंथ लिखा है। इसमें एक एक श्लोक स्वतंत्र है, अपनी अपनी अलग बात करता है, मिला हुआ भी है। एक श्लोक तो आप देखोगे तो एक साथ कई श्लोकों में सेम बात चल रही है, तो कनेक्टेड भी है। और चाहे तो कोई भी व्यक्ति आकर के बीच में से कोई भी श्लोक पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना विशेष अलग अर्थ निकलता है। तो स्वतंत्र नीति श्लोकों की तरह इतना बढ़िया प्यारा सा ये ग्रंथ है हमारा। इसमें 230 नंबर का श्लोक चला था। आशा रूपी शत्रु से सावधान रहने की प्रेरणा उसमें दी गई थी
कि ये इच्छाएं है ना, ये इच्छाएं मनुष्य को जलाती है, भव भव में भटकाती है। हम लोग इच्छाओं के अधीन हैं, जबकि इच्छाओं को अपने अधीन होना चाहिए। ये चेतन राजा है, राजा, और इंद्रियां गुलाम है, लेकिन अज्ञानी जीव इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। इसलिए आशाओं से दूर रहने की प्रेरणा दी थी। आशा शत्रु है, इच्छाएं शत्रु है हमारी, इनसे जितना हो बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अभी तो भूमिका है, गृहस्थ अवस्था है, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। होता है ना कि हमें तो इसके बिना नहीं रहा जाता, तो नहीं रहा जाता, भाई चाहिए ही चाहिए। तो इसे कहते हैं ग्रद्धता। सहजता बहुत बड़ी चीज है। हमारे जैन दर्शन में तो सहजता बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, बाहर की प्रत्येक वस्तु जो हमें प्राप्त होती है ना, वो हमारे कर्म के उदय से होती है, कर्माधीन है। यदि आपका उस संबंधी कर्म का उदय होगा तो वो आपको सहज रूप से मिल जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं होगा तो आप खूब हाथ पैर पटक लो, कुछ कर लो, लेकिन मिलने वाला नहीं। इसलिए सहजता हमारे जीवन में होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कैसे रहना चाहिए? सहज रहना चाहिए, उसी में आनंद है। समझ आया? अब देखो 231 नंबर के श्लोक में आचार्य देव मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा देते हैं। देखो कितना बढ़िया श्लोक आ गया ना। आज शुरू कर रहे हैं अपन। आज सबसे पहला श्लोक कौन सा आ गया? मोह का नाश। मोह मतलब क्या होता है हम जानते हैं। मोह माने मिथ्यात्व। एक तरीके से मोह माने मिथ्यात्व, ममत्व का परिणाम, मेरेपन का परिणाम, पर वस्तु को अपना मानना, मेरा मानना, ये क्या है? मोह। और ये क्या है? मिथ्यात्व। आप देखो चरणान योग का कोई भी ग्रंथ आप देखोगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सम्यक दर्शन अधिकार। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है हर चरणान योग के ग्रंथ में। सम्यक दर्शन, सभी में सम्यक दर्शन अधिकार सबसे पहले मिथ्यात्व को ही छोड़ना है। आज हमने आत्मानुशासन शुरू किया है, तो सबसे पहला श्लोक किसका आया? मोह का सर्वथा नाश करने की, है ना? पढ़ते हैं। देखो उत्थानी का क्या लिखिए? यदि तू आशा रूपी शत्रु को निर्मूल करना चाहता है तो मोह का सर्वथा त्याग कर, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। भाई इसके पहले वाले श्लोक में आशा रूपी शत्रु से सावधान रहने की प्रेरणा दी थी ना। अब नेक्स्ट श्लोक लिखते हुए उत्थानिका में लिखते हैं, यदि तू आशा रूपी शत्रु को निर्मूल करना चाहता है, निर्मूल माने जड़ से उखाड़ना चाहता है, जड़ से खत्म करना चाहता है, तो मोह का सर्वथा त्याग कर, पूर्ण रूप से त्याग कर। अंश अंश में नहीं करना भैया, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे, इनसे थोड़ा छोड़ेंगे, फिर उनसे थोड़ा छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। मोह को सर्वथा पूर्ण रूप से त्याग कर, जड़ से अगर उखाड़ना चाहता है तो भाई कोई वृक्ष लगा हुआ है, आपको खत्म करना है, नहीं चाहिए, तो क्या करें? थोड़ा सा काट दें, मूल से काटना पड़ेगा, तब जाकर के वो दोबारा नहीं उगेगा। वरना आप आधा काट दोगे ना, और उसके बाद टाइल वाइल लगा के उसको पैक कर दिया, तो भी वो आता रहेगा, आपकी टाइल उखड़ जाएंगी सारी, है ना? इसलिए मूल से काटना पड़ेगा, मूल से उखाड़ दो। देखो पढ़ते हैं, कितना प्यारा श्लोक है। 231 नंबर आर्या छंद। गाथाओं की तरह ही पढ़ा जाता है ये छंद, प्राकृत की गाथा है ना, वैसे ही पढ़ा जाए। स्नेहानुबद्ध हृदयो ज्ञान चारित्रान्वितोऽपि न शाढ्य दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ज्ञान और चारित्रवान राही हो तो न प्रशंसायुक्त मलिन कार्य उत्पन्न करे दीपकवत काजल तेल संयुक्त। ये पद्यानुवाद जो आप देख रहे हैं, ये किसका लिखा हुआ है पता है? अभय कुमार जी देवलाली। अभय कुमार जी देवलाली है ना, हाँ, उनका लिखा हुआ पद्यानुवाद है। एक मिनट, ये माउस आप ले लो, वहां से हो जाएगा। चलो देखो क्या लिखा है इसमें।
मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित हैं तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे तेल युक्त होने से दीपक काजल उत्पन्न करता है, वैसे राग युक्त जीव पाप अर्थात अशुभ कर्म रूप मलिनता को उत्पन्न करता है। ऐसा जानकर जगत से इसने अर्थात राग छोड़ना चाहिए। देखो क्या लिखा कि मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित है तो भी प्रशंसा युक्त नहीं। क्यों नहीं है भैया प्रशंसा युक्त? मोह है, अज्ञान है, मोह है। मोह है ना, अज्ञान है, ममत्व का परिणाम है, एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तत्त्व बुद्धि है और भोक्तृत्व बुद्धि है। भैया यदि मोह है तो चारों हैं, ध्यान रखें, एक है तो चारों है और एक नहीं है तो कोई नहीं है। अविनाभाव संबंध होता है इन चारों मिथ्या बुद्धियों में। तो मोह के कारण से, मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण शोभित है तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है। भाई शास्त्रों की बातें तो करेंगे, आचरण भी बहुत अच्छा हो सकता है, प्रक्षाल होगा मंदिर में, पूजन होगी, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, दिन रात ज्ञान की बातें करेंगे, किंतु मोह से युक्त है ना, अज्ञान है, अज्ञान है, इसलिए प्रशंसा के योग्य नहीं है। प्रशंसा के योग्य नहीं है मतलब आप यहाँ वीतरागता की श्रेणी में उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। अपने यहाँ पूज्य कौन है पता है? जहाँ शब्द आए कि पूज्य कौन है तो एक शब्द में उत्तर क्या दें कि वीतरागता ही पूज्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि जितने जितने अंश में जीव के कषायों का अभाव होता है उतने उतने अंश में वीतरागता प्रकट होती है, और जितने जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने उतने अंश में वह पूज्य होता है। यहाँ जो अज्ञानी जीव है ये मोह से युक्त है, अज्ञानी है, शास्त्र की बात तो करेगा, स्वाध्याय तो करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि अभी सम्यक नहीं हुई है। दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। आपको पता है जिस जीव ने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया हो ना, उसका संसार को देखने का नजरिया एक अलग है, और जिसने जिनवाणी पढ़ी हो उसको संसार का देखने का नजरिया एक अलग होता है। कोई अज्ञानी जीव अपने मन मर्जी से बात करे तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं होती। अभी कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना कि भाई मिथ्या दृष्टि का स्वाध्याय नहीं सुनना चाहिए, प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, बात चलती है बहुत, और लिखा भी है पंडित टोडरमल जी ने कि अज्ञानी की वाणी सुनने योग्य नहीं है। किंतु 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 यदि वो अज्ञानी जीव आचार्य दिगंबर आचार्य भावलिंगी संतों का शास्त्र सामने रख के उस वाणी को सुनाए तो सुनना कि नहीं सुनना? क्यों भाई? अज्ञानी की वाणी है कि ज्ञानी की वाणी है? ज्ञानी की वाणी है, वो अज्ञानी का नहीं है। फिर कोई भी जीव, कोई भी अज्ञानी विद्वान है, कुछ भी है, यदि वो आचार्य देव का ग्रंथ रख करके उसके आधार से कोई बात कहता है, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कहता, उसके आधार से कोई बात कहता है, तो ग्रहण करने योग्य है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो बात उसकी नहीं है, वो बात किसकी है? आचार्य देव की है, भावलिंगी संतों की है, ज्ञानी की वाणी है। समझ आया? क्लियर है? तो मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित है तो भी प्रशंसा योग्य नहीं। प्रशंसा नहीं करना अज्ञानी की, प्रशंसा किसकी होती है? ज्ञानी जीव की प्रशंसा होती है, जिसको अंतर में भेद विज्ञान जगा हो, जिसको समझ में आया हो कि मैं समस्त पर पदार्थों से भिन्न हूं, जिसकी चारों बुद्धियां छूट गई हो, ऐसे जीव प्रशंसा योग्य होते हैं। अज्ञानी जीव प्रशंसा के योग्य नहीं होता, क्योंकि वो एक समय में क्या कर रहा है और दूसरे समय में क्या कर रहा है उसका कोई भरोसा नहीं किया जाता। कहते हैं ना, गुरुदेव के प्रवचन में आता है कि नहीं आता? एक अज्ञानी के 1000 मत और 1000 ज्ञानियों का एक मत। इसलिए अज्ञानी जीव प्रशंसा के योग्य कभी नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? कितनी प्यारी बात है, एकदम समझने लायक बात है। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। हम कितना स्वाध्याय करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक वाणी सुनते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। मोह कम होता है कि नहीं होता?
क्यों करते हैं भाई इतना स्वाध्याय, पूजन, भक्ति, प्रवचन सुनना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, मोह का अभाव हो, इच्छाओं का अभाव हो, थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन होता है कि नहीं होता? हम अगर देखिए, मैं कई बार विचार करता हूँ, भाई 10 साल हो गए मुझे स्वाध्याय करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आज भी वही के वही है? हाँ, नहीं लगता कभी कभी ऐसा? इच्छाएं वैसी की वैसी हैं, टाइम पे चाय नहीं मिली तो आकुलता हो जाती है, होता है कि नहीं होता? भोजन में रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए, रसगुल्ला मतलब पूरी मिठाई। अगर भोजन में मीठा नहीं बना हो तो अरे आज भोजन में मीठा नहीं बनाया, होती है कि नहीं होती समस्या? तो हम कहां तक पहुंचे स्वाध्याय करने के बाद, इतना सब सीखने समझने के बाद? ये है मेन बात, ये है मोह से युक्त प्राणी। ये मोह का परिणाम है ये सब। ये मोही जीव की दशा बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही दयनीय दशा होती है। कोटा में जब हम पढ़ते थे, उत्तम चंद जी सिवनी एक बार आए थे प्रवचन के लिए, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था मोह की दशा वाले जीव का, कि एक व्यक्ति था, उसका परद्रव्य में कितना अपनापन है कि वो पंडित जी उनके घर पे गए थे भोजन करने के लिए, क्योंकि वहां स्वाध्याय के लिए गए हुए थे। तो एक व्यक्ति के साथ पंडित जी उसके घर पे भोजन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मकान पड़ता है, वो कहता है पंडित जी से, पंडित जी ये अपना घर है, ये घर मेरा है। हमने कहा चलो भाई चलो, आपका है तो। कि नहीं नहीं, ये मेरा था, अभी अपन ने बेच दिया, यहाँ हम किराए से रहा करते थे, अभी हमने बेच दिया। अच्छा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक और घर मिला, तो पंडित जी ये घर भी मेरा है। अच्छा चलो तो चलो अंदर चले। नहीं नहीं, ये घर हमने पहले लिया था, अभी इसको बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक घर और बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। पंडित जी ये घर मेरा है। अच्छा तो ये तो बन रहा है, हाँ ये बन रहा है, अभी बना नहीं है। चौथा, जब वो जा रहे होते हैं तो एक किराए के घर में वहां लेके जाता है, पंडित जी ये घर मेरा है, यहाँ चलते हैं। अच्छा ये आपका है? नहीं, यहाँ हम किराए से रहते हैं। मतलब उसका कोई भी घर नहीं था, एक भी, लेकिन उसकी बुद्धि चार चार में थी कि ये मेरा है। ये मोह की महिमा है, बहुत है, बहुत, जितना कहे उतना कम है मेरा पन इस जीव का, जितना मानो उतना। भाई हमारी बोलने की भाषा में होता है कि नहीं होता? मेरा विद्यालय, विद्यालय कितना मेरा है? एक भी। मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा भारत महान। तो जितना मानो उतना संसार। संसार कितना कि जितना अपना मानो उतना बढ़ता चला जाएगा, ऐसे जितना अपना मानोगे। इसलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा देते हैं। मेरेपन का नाश कर, तेरा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, तेरे अनंत गुण ही तेरे हैं, और कुछ भी इस संसार में तेरा नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों क्यों नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं है? क्योंकि ये छोड़कर चले जाते हैं तुझे। गुरुदेव का मंत्र है एक बहुत प्यारा, मेरा सो जागे नहीं, जागे सो मेरा नहीं। तो इससे एनालिसिस कर लो मेरा क्या क्या है। भाई मम्मी पापा भाई बहन कोई भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा ट्रेन की वो सीट मेरी है कि नहीं? ट्रेन की वो सीट कितना कहते हैं, ये सीट मेरी है, लड़ने भी लगते हैं कि नहीं? यहाँ अभी शिविर हुआ था मार्च में, बहुत बढ़िया शिविर था, अपने प्रकाश भाई कलकत्ता आए हुए थे, और यहाँ हम लोगों ने रात को कुंद आचार्य की एनिमेशन वीडियो और गुरुदेव की एनिमेशन वीडियो जो है ना, कहान प्रबंध कथा, वो हम रात को चलाते थे भक्ति के बाद। तो सभी लेडीज जो थी आई थी शिविर में, वो क्या करते थे, हाँ कुर्सी पे रुमाल रख के चले जाते थे, मेरी सीट। हाँ कुर्सी पे रुमाल रख के जाते थे, मेरी सीट मेरी सीट। मतलब ये रहता है, मोहपना कितना है, ममत्व कितना होता है हमें। आप मुनिराज को जानते हैं? आप मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं?
आप सोचो दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। इसी में एक श्लोक आया था अभी एक दो श्लोक पहले कि संयम के उपकरणों से भी अनुराग करने का निषेध। अरे पीछी कमंडल में भी अनुराग नहीं होता, पीछी कमंडल में भी अनुराग नहीं होता। और ऐसे वीतराग परिणाम होते हैं कि अगर मान लो शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं मुनिराज, किसी दूसरे मुनि ने कह दिया कि मुझे स्वाध्याय करना है, शास्त्र चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ बाद में दे दूंगा, तुरंत। अरे मुनिराज का स्वाध्याय तो क्या है, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है। वो तो अपने अध्ययन में लीन रहते हैं, अपने आनंद में लीन रहते हैं। उनके लिए तो शुभ भाव मने क्या कहा गुरुदेव ने, भट्टी मानते, भट्टी शुभ राग चलाता है ना। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कुलकुल देव लिखते हैं, ये शुभ राग तो भट्टी के समान है, भट्टी के समान। अतीन्द्रिय आनंद को ही लेना चाहते हैं, वो तो राग भाव को आना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, शुभ उपयोग तो रहता है ना, तो परिणाम आता ही है उस तरह का परिणाम आता ही है। लेकिन फिर भी उससे सर्वथा स्वयं को भिन्न जानते हैं, प्रति समय अपने को भिन्न अनुभव करते हैं। मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित है तो भी प्रशंसा योग्य नहीं। हमको बार बार अपने ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, हम कहाँ हैं इसमें। स्वाध्याय तो कर रहे हैं भैया, लेकिन इच्छाएं कम नहीं हो रही, ममत्व का परिणाम ये कम नहीं हो रहा। अच्छा, ममत्व का परिणाम जो मोह है वो कितना जाता है, थोड़ा जाता है कि पूरा एक साथ जाता है? हाँ, पूरा एक साथ जाएगा, ध्यान रखना, थोड़ा करके नहीं जाता है। मोह कषाय है, थोड़ा करके जाती है, उसकी जाति है कषाय की। पहले भैया अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्याख्यानावरण जाएगी, प्रत्याख्यानावरण जाएगी, संतुलन जाएगी। और ऐसा भी होता है कि एक साथ तीन चली जाती है एक समय के आत्मानुभव में। आत्मानुभव हुआ, अंदर टिके रहे थोड़ी देर, सीधे झड़ते चले जाते हैं अंदर से। थोड़ी देर टिके रहे, अगर पहले वो स्थान में थे, मान लो पहले वो स्थान में थे, यदि मुनि दशा है तो अनंतानुबंधी जाएगी, प्रत्याख्यानावरण और 3 कषाय चौगड़ी का अभाव होकर के सीधे 7वें स्थान में पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है, समझ आया? तो हमारा क्या स्टेटस है? शास्त्र स्वाध्याय तो हो गया, किंतु मोह नहीं जा रहा, ममत्व नहीं जा रहा। यहाँ आए हम आचार्य पद्मनाभ देव की तपोभूमि पर। अच्छा, किस ने सोचा था कि वहीं से मोक्ष जाना, वहीं से मोक्ष जाएंगे, सम्यक दर्शन करके ही लौटेंगे? किस ने सोचा था? अच्छा, रिटर्न टिकट है कि नहीं है अभी थी? सोचा ही नहीं, मतलब ये सोच करके आए थे कि जाएंगे, वापस ही आना है अपन को घर पे। हम लोग विचार ही नहीं करते। एक्चुअली महिमा, उस तरह की महिमा जो होनी चाहिए ना, वो अभी तक वास्तव में हमारे हृदय में आई ही नहीं है। हम कहते जरूर है हमें देवशास्त्र गुरु की बहुत महिमा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी तक महिमा आई ही नहीं है। जिसको महिमा आती है ना, जिसको देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, उसको अंतर की महिमा आती है। पहले अंतर की महिमा आती है। जिन दर्शन कर निज दर्शन कर, भगवान को देख करके ही उसको, जब भगवान की महिमा आती है ना, हे प्रभु आप परम वीतरागी हो, समस्त संसार से भिन्न अपने आप को ही अनुभव करते हो। हे भगवान, मुझे भी आप जैसा बनना है, मुझे भी आपकी तरह सुखी होना है। हम जिन मंदिर में जाते हैं तो ऐसे भाव हमारे मन में आने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं पता है? दूसरों की भावनाएं पढ़ के सुना देते हैं भगवान को। जैसे किसी और पंडित जी ने पूजन लिखी है, हम क्या करेंगे, बढ़िया गा करके सुना के चले आते हैं। हमने क्या किया अपनी तरफ से? हमारे भाव कहाँ बताए? जो पूजन में लिखा, जो स्तुति में लिखा, वो किसके भाव थे? उसके लेखक के भाव थे। हमारा क्या था? मैंने अभी अनंत मामा यहाँ आए थे, तो मुझे मामी ने बोला आलोचना पाठ समझना है, मैंने उस पर स्वाध्याय लिया आलोचना पाठ पे। तब मैंने ये बात बोली थी, आलोचना पाठ भी हम क्या करते हैं, दूसरे का सुना देते हैं, अपने मन की भावना कहाँ आती है?
हमें लगता है, फील होता है अंदर से भगवान को देख करके, हे प्रभु मैंने दिन भर में बहुत सारे पाप किए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चींटियों के ऊपर पांव रखे, मैं देख देख कर नहीं चल पाया, मैंने जल्दी जल्दी काम किए, मैंने सामान को उठाने रखने से पहले ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कितने जीवों की हिंसा हो गई होगी मेरी वजह से, मैं कल से पूरा ध्यान रखूंगा। आज मैंने उस पर चिल्लाया था, मैंने उसको डांट दिया था, उसको कितना दुख हुआ होगा, कल से मैं कोशिश करूंगा मैं किसी से ऊंची आवाज में बात ना करूं। ये भाव हृदय से निकलते हैं कि नहीं? आपको आलोचना पाठ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, आप खुद अपने भाव से बोलो। छोटे छोटे बच्चों को हम सिखा सकते हैं, कैसे? छोटे बच्चों को बोल सकते हैं, स्कूल में किसी बच्चे से झगड़ा किया हो, मम्मी पापा से गुस्सा हुआ हो, तो उस सब के लिए डेली शाम को बैठ करके दिन भर का विचार करके कि मुझसे क्या क्या भूल हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करें भगवान से, और कल से ऐसा ना करें इसका संकल्प लें। इसके लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है? कुछ नहीं, कितना इजी है ना। अपना खुद का रचना हो जाती है, पूरा शानदार खुद की रचना हो जाती है। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं तो बोलते बोलते लिख देता हूँ, बोलते बोलते काव्य रचना हो जाती है, सब होता रहता है। समझ आया? तो यहाँ तो कहते हैं कि मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित है तो भी प्रशंसा योग्य नहीं। कारण क्योंकि मोह में फंसे हुए। कुल मिला के बात ये, उसको इस चीज की महिमा अभी तक नहीं आ रही। अगर महिमा आए तो मोह का नाश हो जाए। जो जानधि अरहंतम दवत गुणत पच्यतेहिं सो जानधि अपाणम मोह खलु जादि तस्य दयम्। मतलब जो दीक्षा गुरु को जानता है, अरहंत को जानता है, द्रव्य गुण और पर्याय से, वो आत्मा को जानता है। ऐसे जिसको अरहंत की महिमा है उसको स्वयं की महिमा होगी कि नहीं होगी? और उसका क्या होगा? मोह खलु जादि तस्य दयम्। कहने का अर्थ ये है कि हमें अब तक देवशास्त्र गुरु की महिमा भी नहीं आई, वरना हमारे मोह का नाश हो जाए। ठीक है, उदाहरण देते हैं, देखो तेल युक्त होने से दीपक काजल उत्पन्न करता है, वैसे राग युक्त जीव पाप अर्थात अशुभ कर्म रूप मलिनता को उत्पन्न करता है। ऐसा जानकर जगत से इसने अर्थात राग छोड़ना चाहिए। भाई दीपक जलाया जाता है ना, तेल युक्त दीपक, तो आप यदि अलमारी में रखते हैं हम घर पे, तो अलमारी में दीपक रखा तो अलमारी के ऊपर वहां काजल काजल हो जाता है, पूरा काला काला हो जाता है। तो वैसे ही जो राग युक्त जीव है, मोह युक्त जीव है, वो अशुभ कार्य करता है, शुभाशुभ भाव करता है, दिन रात शुभाशुभ भावों से उसका व्यापार चला करता है, और वो उसको भव में रुलाता है, दुखी करता है। इसलिए इस राग को, मोह को हे जान करके इसका त्याग करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। यदि आपको मोह है ना, तो आप प्रति समय इष्ट अनिष्ट की मान्यता अपने मन में लिए बैठे हो। समझना, किसी के प्रति अच्छा भाव, किसी के प्रति बुरा भाव। क्यों नहीं समझ पाते कि इष्ट अनिष्ट कुछ है ही नहीं संसार में? कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है अपना। इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल में कहाँ चले जाओ भाई? जहां किसी बच्चे का जन्म होता है ना, आप सोचो वो बच्चा किसका रिश्तेदार है, कहां से आया ये नहीं पता, कौन है, किस जाति का है, कुछ नहीं पता। अभी तक हम उसके कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ, अब देखो आप, रिश्तेदारों की लाइन खड़ी हो गई। कोई मम्मी है तो कोई पापा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई बुआ है, कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई चाची है, मौसी है, नाना है, नानी है। कोई था अभी तक उस बच्चे के जन्म के पहले कोई रिश्ता था? अब देखो पैदा होते ही रिश्ते। कहने का अर्थ ये रिश्ते सारे झूठे हैं, हमारे बनाए हुए हैं बिना मतलब के। वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं, कोई नहीं है किसी का। अब देखो यहाँ संसार में जो भी जीव दिखाई देते हैं ना, इन सबसे मेरा किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई रिश्ता रहा है, सबसे। पंच परावर्तन किए ना हमने, पंच परावर्तन में प्रत्येक जीव से कभी ना कभी हमारा कोई ना कोई रिश्ता रहा है। तो कौन अपना और कौन पराया, सोचने की बात है। कौन
आंसू गिरते हैं। ये संसार ऐसा ही है, इस संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए अगर इन समस्त चीजों से बचना है, दुखों का अंत करना है ना तुझे, तो सबसे पहले मोह का सर्वथा त्याग कर, सर्वथा नाश कर इसका, मोह का। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम कार्य यही है करने का तेरे लिए, और दूसरा कुछ मत कर, यही कर, सबसे पहले यही कर। पर वस्तु से भिन्न अनुभव कर स्वयं को, पर वस्तु से राग छोड़ दे, ममत्व छोड़ दे। इस संसार की कोई वस्तु तेरी नहीं है। तेरे ज्ञानादि अनंत गुण का साम्राज्य ये तू है, ये तेरा स्वरूप है। अरस, अगंध, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान, अशब्द, ये जो अपन ने गाथा पढ़ी, और अंत में जो अस्थि से लक्षण है वो कौन सा है? चेतना लक्षण वाला। ये तू है, ये तेरा स्वरूप है। ज्ञानादि गुण, ये गोदाम भरा है तेरे अंदर, इसका गुणों का गोदाम है। अनंत गुणों का धनी है, धनवान है। कहां तू धन के चक्कर में पड़ा है, उद्गर के चक्कर में पड़ा है। इसलिए मोह को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं सबसे पहले। आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है। इसमें भी थोड़ा करेक्शन करना चाहिए हमें। करेक्शन क्या करना चाहिए? गोदाम क्या होता है पता है? हाँ, गोदाम में से आप सामान बाहर निकाल सकते हो और रख सकते हो, लेकिन ये गोदाम नहीं है। ये तो शक्कर की तरह है। जैसे शक्कर में मिठास भरी है ना, एक में एक। हाँ, कंद है आत्मा गुणों का कंद। जहां से देखो वहां से ज्ञान की झलक चारों तरफ, बराबर है? ऐसा है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं हम इसका, समय भी हो रहा है। जैसे तेल युक्त दीपक प्रकाश तो करता है, परंतु जैसे तेल युक्त दीपक प्रकाश तो करता है, परंतु काजल रूपी कलंक को भी उत्पन्न करता है, वैसे तेरा शुभाचरण दीपक राग भाव रूपी तेल से युक्त होकर पाप रूप कलंक को उत्पन्न करता है। इसलिए देहादिक से राग छोड़। जैसे तेल रहित अग्नि सदा प्रकाशित रहती है और काजल उत्पन्न नहीं करती, वैसे तू वीतराग भाव रूप रह, जिससे कर्म कलंक उत्पन्न नहीं होगा। देखो उदाहरण को, अब दूसरा तरीका इसमें एक चीज काम की भी बताइए कि जैसे तेल युक्त दीपक प्रकाश तो करता है, परंतु काजल रूपी कलंक को भी उत्पन्न करता है। तेरा शुभाचरण जो है, इससे पुण्य का बंध तो होगा। अच्छा कार्य करेगा ना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेगा, स्वाध्याय करेगा, वो भी पुण्य का बंध कब होगा? जब निस्वार्थ भाव से करेगा। यदि स्वार्थ पूर्वक करेगा ना, तो पाप का बंध होगा। उससे इच्छा सहित करेगा तो पाप का बंध होगा। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। और दूसरी बात, अहिंसा का विशेष ध्यान रखना। भाई जैन नाम जो लगा हुआ है ना, ये जैनत्व हमारी पहचान है। सबसे पहले जीव दया होना जरूरी है। यदि जीव दया नहीं है तो कुछ नहीं। पता चला लाइट के बहुत सारे कीड़े कर रहे हैं और हम सोच रहे भगवान की भक्ति करने में आनंद आ रहा है, बहुत बड़ी गलती है। बरसात के समय में होता है ना, भाई मैंने बोला था अभी ये बात भी, आप देखो बरसात के समय दशलक्षण जो है, वैसे तो 3 बार आते हैं साल में, लेकिन भाद्रपद में ही अधिक ज्यादा मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बरसात का टाइम रहता है और दूसरा व्यापार आदि लोगों के कम रहते हैं। और प्राचीन काल से ये परंपरा रही है, क्योंकि चौमासे के समय पे मुनिराज गांव के समीप आकर रहने लगते थे। ज्यादा चलते नहीं थे ना, तो गांव के समीप आकर रहने लगते थे, ताकि उनको आहार आदि के लिए गांव में आने जाने में आसानी रहे। चातुर्मास में ज्यादा गमन नहीं करते ना, इसलिए तो इस कारण से मुनिराज का समागम मिल जाता है। तो वो चतुर्मास दशलक्षण बहुत अच्छा होता है उस समय। तो वर्तमान में भी वही परंपरा चल रही है, उसी को धूमधाम से मनाते हैं। अब उस समय चूंकि बरसात का मौसम है, तो बहुत कीड़े आते हैं और जगह जगह मंदिरों में रोशनी के लिए, उसको चमकाने के लिए इतनी लाइटें जला देते हैं। एक तो धन, मंदिर का धन जो है उसको व्यर्थ कमाना, जबरदस्ती की लाइटें जलाना, वो गलत। और दूसरा, इतने सारे कीड़े उससे उत्पन्न होते हैं, उससे कितनी हिंसा होती है। अरे मंदिर का माली भी बोलता है कि वैसे तो प्रवचन में अहिंसा की बात करते हैं और रात को लाइटें जलाते हैं और सुबह लाखों कीड़े मरे पड़े रहते हैं।
लाखों कीड़े मरे पड़े रहते हैं और झाड़ू निकालते हैं, कितना पाप लगता है। इसलिए अब गुरुदेव को याद करो, रात को लाइट जलती थी क्या? क्या होता था, एक टॉर्च हाथ में रखते ना, चर्चा होती थी केवल, है ना, रात को चर्चा होती थी, उस उतने समय के लिए पढ़ते थे, बंद कर लेते थे टॉर्च और उसमें बात होती थी। ये सब सीखने के लिए, हमारे सीखने के लिए आदर्श है ना, वो हमारे सीखने के लिए। हम लोग खूब उनकी जय जयकार करते रहे, बातें करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। उनकी बातें हमारे जीवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे आचरण में कुछ तो आए, तब जाकर के उनकी महिमा हमारे हृदय से झलकेगी। ऐसा है, समझ आया? तो प्रकाश तो करता है, शुभ भाव करता है, सब करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण से चूंकि मोह है ना, अज्ञान है, तो अज्ञान में ये सब भी करता है जी। अरे कोई बात नहीं, चलने दो। ये ज्ञानी अज्ञानी में यही अंतर हो जाता है, थोड़ा सा इतना फर्क पड़ जाता है। ज्ञानी की परिणति में उसका प्रत्येक कार्य दिखता है और अज्ञानी जीव का भी प्रत्येक कार्य दिखता है कि वो कैसे कर रहा है। इसी से पहचान हो जाती है कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। वैसे तेरा शुभाचरण रूप दीपक राग भाव रूपी तेल से युक्त होकर पाप रूप कलंक को उत्पन्न करता है, इसलिए देहादिक से राग छोड़। जैसे तेल रहित अग्नि सदा प्रकाशित होती है, काजल रहित काजल उत्पन्न नहीं करती, वैसे तू वीतराग भाव रूप रहे, जिससे कर्म कलंक उत्पन्न नहीं होगा। भाई मोह युक्त कार्य करेगा ना, तो उससे अशुभ भाव होते हैं और पाप का बंध होता है। आपको पता है जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है, छठमस्त का। छठमस्त जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है, या तो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा या शुद्ध रहेगा। तो इस बीच में यदि वो मंदिर में भी बैठा है, अब मन में कुछ और चल रहा है, कर रहा है पूजा पाठ, तो शुभ उपयोग है अशुभ उपयोग है? अशुभ उपयोग, तो पाप का बंध होता है। मोही जीव के ऐसे परिणाम होते हैं, अज्ञानी जीव के ऐसे ही परिणाम होते हैं। और ज्ञानी जीव हो तो जिन मंदिर में बैठ के भगवान का अहो बहुमान आता है, उसको अहो भाव आता है उसके हृदय में, और उसको दिखावा नहीं होता कि भाई मंदिर में 4 घंटे बैठ कर ये वो करना है। जितनी देर बैठेगा उतनी देर आनंद लेगा, बस वो शुभ भाव होता है। बात समझ में है? ऐसा होता है। तो मोही जीव चाहे कितना ही शास्त्राभ्यास करे और कितना ही शुभाचरण करे, व्रत करे, उपवास करे, उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। भाई एनालिसिस करते हैं ना आप लोग, व्रत उपवास करते हैं कि नहीं करते? 10 लक्षण में करते होंगे ना? बिल्कुल। एक भजन है छोटा सा, मैंने लिखा था, तो उसकी लाइनें ध्यान देने योग्य हैं। मैंने जप तप किए, मेरे व्रत भी किए, व्रत करते हुए ख्याल आ गया, बढ़ती इच्छाओं में कोई कमी ही नहीं, मात्र जप तप ही कर लो तो क्या फायदा। ऐसे पूजन विधान और उसका स्वाध्याय सबका लिखा है मैंने इसमें। तो बढ़ती इच्छाओं में यदि कमी नहीं है तो व्रत उपवास करने का क्या फायदा? भाई आप 10, बहुत से लोग हैं ऐसे, अपने यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं भाई साहब कि 10 लक्षण में खूब बढ़िया व्रत उपवास करते हैं, और 10 दिन के बाद जो पहला संडे होगा ना, या अगले दिन ही बढ़िया होटलों में पार्टी हो रही है, वो नॉन वेज है वेज है, इसका विवेक भी नहीं है, कुछ विवेक नहीं है, करते हैं। लेकिन तो इसका मतलब इच्छाएं तो खत्म ही नहीं हुई ना, ये तो ऐसा एक दंड जैसा हो गया। ये तो भैया 10 लक्षण में तो दंड मिलेगा बहुत ज्यादा, इन दिनों नहीं करेंगे, बाकी तो फिर स्वतंत्र है। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं समझना। ये जैन कुल जिनवाणी महापुण्य के उदय से मिली है, महाभाग्य से मिली है, ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। दौलत राम जी ने तो ये भी लिखा है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही प्रस्तरणी, अर्थात 2 इंद्रिय की पर्याय भी चिंतामणि रत्न वाला उदाहरण लगा लेना, ऐसे मिलती है। और पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जैन कुल जिनवाणी देवशास गुरु का समागम, और ऐसे निकृष्ट काल में गुरुदेव का योग्य और स्वाध्याय की सच्ची समझ, हम सबको ये प्राप्त हुआ है महापुण्य के उदय से। और अगर महिमा नहीं आई आज तो समझ लो दोबारा मिलने वाला नहीं है, रत्न हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, हम सभी देवशास गुरु की महिमा को समझे, अपनी महिमा को समझे, मोह का सर्वथा नाश करें। नहीं, 3:45 तक था।
अभी की बात को ब्रह्म ओम नमः सिद्धे 3:45 तक ही रखा है। अभी आप सबको जाना है ना वहाँ दर्शन करने के लिए।